प्रिय छात्रों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर with a speed of 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। अर्थात एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है जिसकी रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर है और जिसकी स्पीड 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। हमको निकालना क्या है? विद्युत धारा निकालनी। लेकिन हमें सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस और इलेक्ट्रॉन की स्पीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल्स, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल आया है हमारे सामने, जिसमें कि हमको दो चीजें दी गई थी। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 5 × 10⁻11 मीटर है और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है वो 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमको यहां पे इक्विवेलेंट करंट निकालनी है। करंट निकालनी है मतलब I निकालना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कहां करेंगे? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस ऑर्बिट को घूमेगा, तो पूरा ये एक इसकी सरकमफेरेंस को पूरा करेगा, परिधि जिसको कहते हैं। परिधि के बराबर ये अब एक बार में इसकी परिधि के बराबर, ऑर्बिट की परिधि के बराबर चलेगा, सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा। और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 5 × 10⁻11 हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद में फाइनल हमको जो सरकमफेरेंस मिली वो इतनी मिली। मतलब एक बार में इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी तय करेगा। ठीक, फिर आगे जब दूरी हमको मिल गई तो हमको स्पीड दी गई थी, चाल दी गई थी इलेक्ट्रॉन की, जो कि 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड दी गई थी। अब चाल और दूरी और समय, इसका एक रिलेशन होता है। हम जानते हैं कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फार्मूला होता है। तो हम यहां उसी फार्मूले का उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके टाइम, मतलब हमको टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम ले रहा है एक बार घूमने में, तो वो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस हमने अभी निकाली 220/7 × 10⁻11 और जो स्पीड है 2.2 × 10⁶ दी गई थी। यहां पे पॉइंट को कैंसिल करके हमने यहां 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, और फिर आगे इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमको फाइनल जो टाइम की वैल्यू मिली, यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन किया गया है। कैलकुलेशन करके टाइम की जो वैल्यू मिली 100/7 × 10⁻17, ये हमको टाइम मिला। इतने टाइम में एक चक्कर लगा देता है। अब टाइम जब हमको मिल गया तो हमको पता है कि करंट जो होती है उसकी डिफिनीशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। ठीक, तो क्या होता है? I = Q/T, ये फार्मूला होता है करंट का। तो Q क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, तो Q जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। और T की वैल्यू क्या थी? T की वैल्यू ये थी 100/7 × 10⁻17। हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हम यहां तक आ गए, जो कि हमको करंट की वैल्यू मिली 112 × 10⁻5। अब यहाँ पे पॉइंट हम लास्ट में मानते हैं, पॉइंट को 2 डिजिट यहाँ खिसकाया जाएगा। जब 2 डिजिट खिसकाया जाएगा तो -5 में +2 ऐड हो जाएगा, तो वो बचेगा -3 और पॉइंट यहाँ आ गया 1.12। अब हम चाहें तो यहीं पे इसका आंसर एम्पियर में दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो 10⁻³ को मिली लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर करंट। ये आपकी इक्विवेलेंट करंट हो गई, यही आपका आंसर हो गया।
थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे।